ओम शांति। सुनते हैं आज 3 जुलाई 2025 की साकार मुरली से धारण करने योग्य मुख्य बातें। पहली पॉइंट, ज्ञान चिंतन में व्यस्त रहें। अपनी बुद्धि को हमेशा ज्ञान के मनन चिंतन में व्यस्त रखें। जब भी आपको खाली समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करें। इससे आपकी बुद्धि में माया की खिटखिट समाप्त होगी और आपको बहुत फायदा होगा। दूसरी पॉइंट, सच्ची कमाई करें। बाप माना परमात्मा को याद करके सच्ची कमाई जमा करें। यह आपकी सबसे बड़ी कमाई है। तीसरी पॉइंट, दूरदर्शी बने और ड्रामा को समझें। दूरदर्शी बनकर इस बेहद के ड्रामा सृष्टि चक्र को यथार्थ रीति से समझें। सभी पार्टधारियों के पार्ट को साक्षी होकर देखें। यह जाने कि कोई भी एक्टर माना आत्मा बीच में वापस नहीं जा सकता। सबको अपना पूरा पार्ट बजाना है। चौथी पॉइंट, स्वयं को आत्मा समझें। अपने आप को आत्मा समझें और यह जाने कि यह शरीर केवल एक चोला है जिसे पहनकर आप पार्ट बजा रहे हैं। पांचवी पॉइंट, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करें। समझें कि हम सतो प्रधान थे और अब तमो प्रधान बन गए हैं, इसलिए फिर से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करें। परमात्मा को याद करने से ही आप पावन बनेंगे। छठी पॉइंट, श्रीमत का पालन करें। बाप की श्रीमत का पालन करें और याद में रहने की युक्तियों को अपनाएं। सातवीं पॉइंट, मधुरता का वरदान। अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखें। मीठी दृष्टि और मीठे बोल से आप किसी भी आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं और उन्हें बदलने में निमित्त बन सकते हैं। आठवीं पॉइंट, हर परिस्थिति में राजी रहें। हर परिस्थिति में संतुष्ट रहें और उसे स्वीकार करें। इससे आप राजयुक्त यानी ज्ञानवान बन जाएंगे। आध्यात्मिक यात्रा की समझ से रिलेटेड पॉइंट्स। नौवीं पॉइंट है अनादि नाटक का बोध। यह समझें कि यह पूरा विश्व एक अनादि बेहद का नाटक है और आप इसमें एक अद्भुत अभिनेता हैं। इस नाटक में कुछ भी बदला नहीं जा सकता। हर आत्मा अपना निश्चित पार्ट बजा रही है। यह ज्ञान आपको परिस्थितियों में साक्षी भाव रखने में मदद करेगा। 10वीं पॉइंट, आदि मध्य अंत का रहस्य। बुद्धिमान और दूरदर्शी बच्चे ही इस सृष्टि के आदि मध्य और अंत का गूढ़ रहस्य समझ सकते हैं। उन्हें पता है कि कैसे यह चक्र बार बार दोहराया जाता है और कैसे भारत सतयुग से कलयुग तक अपनी यात्रा करता है। इस गहरी समझ से जीवन के प्रति आपकी दृष्टि व्यापक होती है। 11वीं पॉइंट, घर वापसी की तैयारी। आप आत्माएं अपने मूल वतन शांति धाम से आई हैं और अब अपने पावन घर वापस जाना है। अपवित्र आत्माएं घर नहीं जा सकती, इसलिए स्वयं को याद से पावन बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। यह याद ही आपकी सच्ची यात्रा है। आगे परमात्मा से संबंध और लाभ, इससे रिलेटेड पॉइंट्स। 12वीं पॉइंट है भगवान का ज्ञान और श्रीमत। परमात्मा स्वयं आकर आपको रूहानी ज्ञान देते हैं जो शास्त्रों या शारीरिक विद्या से बिल्कुल अलग है। यह ज्ञान सीधे आपसे आत्मा का संबंध जोड़ता है। उनकी माना शिव बाबा की श्रीमत का पालन करने से आप अपनी उन्नति कर सकते हैं। विजय की युक्ति। माया पर जीत पाने के लिए परमात्मा को याद करना सबसे आसान युक्ति है। युद्ध जैसा कुछ नहीं है, बस आपको अपनी आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। चलते फिरते धंधा करते हुए भी परमात्मा को याद रखने की आदत डालें। इससे माया की खिटखिट समाप्त होगी। 14वीं पॉइंट, गरीबों का महत्व। परमात्मा उन सभी को ऊंचा उठाते हैं जो स्वयं को पतित समझते हैं और पावन बनने की पुकार करते हैं। सतयुग में साधारण प्रजा भी यहाँ के बड़े बड़े साहूकारों से ज्यादा ऊंची होगी क्योंकि वे विकारों से रहित होंगे। स्वयं पर कार्य और पुरुषार्थ से रिलेटेड पॉइंट्स। 15वीं पॉइंट है नियमित अभ्यास माना पुरुषार्थ।
अपनी उन्नति के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते रहें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर एकांत में ज्ञान चिंतन और याद करें। यह आदत आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाएगी। 16वीं पॉइंट, स्वस्थ शरीर और मन। टहलना और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी अच्छा है, क्योंकि यह आत्मा को याद रखने में मदद करता है। एक स्वस्थ शरीर और मन ही आपको बेहतर पुरुषार्थ करने में सहायता करेगा। 17वीं पॉइंट, संगत का प्रभाव। अकेले में याद करना सबसे बेहतर है, क्योंकि दूसरे की उपस्थिति से बुद्धि भटक सकती है। हालांकि आप जहां भी हों अपनी बुद्धि को परमात्मा की याद और ज्ञान चिंतन में लगाएं, रखने का अभ्यास करें। अंतिम लक्ष्य है 18वीं पॉइंट, सतयुगी दुनिया की स्थापना। आप इस ज्ञान के माध्यम से फिर से सतो प्रधान दुनिया का राज्य प्राप्त कर रहे हैं। यह नया ज्ञान नई दुनिया और नए धर्म की स्थापना के लिए है। इसलिए जल्द से जल्द पुरुषार्थ करें, क्योंकि शरीर का भरोसा नहीं है और मृत्यु कभी भी आ सकती है। अपने कमाए हुए पुण्य को जमा करते रहें। अच्छा, ओम शांति।